था उसका, इसीलिए ये कत्ल है, कत्ल। मैं कहता हूं ये कत्ल। अब बताओ ऐसा सच कोई आपसे बोलेगा? तो ये जो लोग कातिल हैं, इन्हीं के लिए उन नालायकों ने नारे लगाए थे, लेकिन उन नालायकों को ये नहीं पता था कि अफजल के कातिल कौन है। कातिल मैं आज आपको बता रहा हूं, जाओ इनका कर लो फैसला था उसका, इसीलिए ये कत्ल है, कत्ल। मैं कहता हूं ये कत्ल। अब बताओ ऐसा सच कोई आपसे बोलेगा? तो ये जो लोग कातिल हैं, इन्हीं के लिए उन नालायकों ने नारे लगाए थे, लेकिन उन नालायकों को ये नहीं पता था कि अफजल के कातिल कौन है। कातिल मैं आज आपको बता रहा हूं, जाओ इनका कर लो फैसला था उसका, इसीलिए ये कत्ल है, कत्ल। मैं कहता हूं ये कत्ल। अब बताओ ऐसा सच कोई आपसे बोलेगा? तो ये जो लोग कातिल हैं, इन्हीं के लिए उन नालायकों ने नारे लगाए थे, लेकिन उन नालायकों को ये नहीं पता था कि अफजल के कातिल कौन है। कातिल मैं आज आपको बता रहा हूं, लेकिन इनके नारे की अगर हम अकॉर्डिंग चलें तो उसका कत्ल क्यों कहा जाता है? ये इन नालायकों ने बात सही की कि उसका कत्ल हुआ। अब कत्ल कैसे हुआ आप सोचेंगे, कैसी बात कर रहा हूं, वो भी बीजेपी का प्रवक्ता। कत्ल इस तरह हुआ कि देखें, हर एक गुनाह की सजा होती है, मानते हैं हर गुनाह की सजा होती है, इसके गुनाह की से सजा मिलनी चाहिए थी सजा, लेकिन इसका नंबर क्या था? 15वां नंबर था इसका उस समय जो फांसी की लिस्ट थी। पूरे हिंदुस्तान में काफी गुनाहगार होते हैं, 15वें नंबर पर अफजल गुरु था। इस समय यहाँ पर उमर अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर था, आपको पता होना चाहिए। और सेंटर में मनमोहन जी की पीछे से सोनिया गांधी सरकार चला रही थी। यूपीए 1 का कार्यकाल था, यूपीए 2 आने वाला था, यानी कि चुनाव आने वाले थे। अब चुनावों के समय इनको लगा कि हम वोट कैसे बटोरे, इन्होंने अफजल गुरु जो 15वें नंबर था उसको लाकर टांग दिया, फांसी दे दी उसको पहले नंबर पर। ये देश का कुछ कानून है कि नहीं? इस कानून के कार्ड अगर किसी को भी आपने फांसी की सजा देनी है, पहले उसके परिवार वालों को भी मिलाया जाता है, उसके साथ उसके बच्चों को या उसकी बीवी को एक हक होता है कि एक बार आखिरी बार उसको मिले। लेकिन उमर अब्दुल्ला साहब ने यहाँ से लिख कर दिया कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो होता है होने दो। और मनमोहन सिंह ने कहा चुनाव आ रहे हैं, चुनावी फाइल। प्रधानमंत्री जी का जो सिपाही है, इस प्रकार की गंदी राजनीति करेंगे, इस प्रकार से देश को बेचने का काम करेंगे, देश के संविधान और देश की निष्ठा। और उसके रविंदर रैना जी, उनसे हमारी अपील है कि रविंदर रैना जी, हमेशा आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं और हमेशा आप राष्ट्रभक्ति के ऊपर ही भाषण देते हैं। तो अगर राष्ट्रभक्ति के ऊपर ऐसे लोग प्रश्न चिन्ह लगाएंगे और उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर भी खड़े होंगे। आप तुरंत जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ये अभिजीत जसरोटिया नाम का जो आपका कार्यकर्ता है, अगर इसी प्रकार से ये कश्मीर के अंदर बयानबाजी करता रहा तो मुझे लगता है जो आप 50+ का सपना लेके चल रहे हैं ना, तो ये आपका कभी पूरा होने वाला नहीं है। आपसे हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो आने वाले दिनों में हमें कार्रवाई करवाना भी आती है फिर। नमस्कार, द पब्लिश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वरुण शर्मा। अपने आप को देशभक्त बताने वाली भाजपा का एक नेता अभिजीत जसरोटिया श्रीनगर में एक रैली को संबोधित करता है और लोगों को खुश करने के लिए एक ऐसी बयानबाजी कर देता है जो देश को शर्मसार करता है। और अफजल गुरु जो कि एक आतंकवादी था, जिसके बाद उसे फांसी की सज़ा सुनाई गई, और उसी आतंकवादी को भाजपा का एक नेता कहता है कि अफजल गुरु का कत्ल हुआ है। ये वही भाजपा है जो अपने आप को देशभक्त बोलती है। और उसी पार्टी का एक नेता, एक बड़ा चेहरा अभिजीत जसरोटिया, जो कि अफजल गुरु को कहता है कि उसका कत्ल हुआ है। और इस पर बातचीत करेंगे मेरे से राकेश बजरंगी और रोहित बजरंगी, दोनों से बातचीत करेंगे वो इस बयान को किस तरह से देखते हैं। राकेश, कैसे देखते हो आप इस बयान को कि अफजल गुरु जो कि कितना बड़ा आतंकवादी था, जिसने संसद में हमला किया, उसे फांसी की सज़ा सुनाई जाती है, लेकिन भाजपा का एक नेता कहता है कि उसका कत्ल हुआ है। देखिए, सबसे पहले मैं ये बता दूं कि अफजल गुरु था कौन। हमारे देश के अंदर सर्वोच्च सबसे बड़ा जो जिसके अंदर सांसद बैठते हैं, सबसे बड़ा संविधान का जो हमारा एक मंदिर जो कहा जाता है, उस मंदिर के अंदर जो सारी जो हमारे कानून, जितना लॉ एंड ऑर्डर सारा जो मेंटेन बनाया जाता है, सारा इस मंदिर के अंदर तैयार किया जाता है। उस मंदिर के अंदर हमला करने वाला उसका मास्टरमाइंड अफजल गुरु, जिसको पुलिस ने अरेस्ट किया क्योंकि उसके अंदर हमारे एनएसजी के कमांडो जो हैं उस हमले में शहीद हुए। बिल्कुल। और उस अफजल गुरु को जब फांसी नहीं दी जा रही थी तो उन परिवारों ने अपने मेडल तक जो हैं उस सरकार के पास वापस रख दिए थे कि हमें इंसाफ नहीं दिया जा रहा। हमारे परिवार के सदस्यों ने इस देश के लिए, इस संसद भवन के हमले के दोषियों के लिए
दोषियों को मारने के लिए के बाद भी उनको अभी तक जो है न्याय नहीं मिल रहा और उसको फांसी नहीं दी जा रही इस आतंकवादी को। उसके बाद सरकार ने रात के समय इसको एक फांसी दी गई, अफजल गुरु को फांसी देने के बाद, और वो कितना बड़ा आतंकवादी था आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि जबकि पूरा देश जो है यही कह रहा था कि अफजल गुरु को जल्द से जल्द फांसी दी जाए, लेकिन इसके ऊपर भाजपा के एक नेता जिनको मैं जानता नहीं, अभिजीत जसरोटिया नाम का कोई व्यक्ति है जो भाजपा का नेता कहा जा रहा है, कश्मीर के अंदर एक सभा के बीच में जाकर बयान देता है कि अफजल गुरु का कत्ल हुआ। बड़ा शर्मनाक, बड़ा निंदनीय और बड़ा ही घटिया बयान, जब पूरा देश जानता है कि अफजल गुरु को उस समय की कांग्रेस सरकार ने फांसी की सजा दी थी और फांसी दी थी उसको, लेकिन उसके बाद उसको कत्ल कहना देश के संविधान को, एक संविधान के ऊपर प्रहार करने वाला ये बयान है, बिल्कुल, जिसको हम सहन नहीं करेंगे। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। रोहित के पास आता हूँ। रोहित, आपने भी ये बयान सुना है, क्या लगता है कि अगर इस तरह के नेता हैं जो अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को कहते हैं कि उसका कत्ल हुआ है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात और क्या होगी? देखिए वरुण जी, मैं आपको सबसे पहले एक चीज़ बता दूं, ये दुश्मन की इतनी औकात नहीं है कि हमने जब भी हारे हैं अपनों की घर के भी बैठे गद्दारों की वजह से हारे हैं, और ये उन्हीं में से एक गद्दार है जिन्होंने आज ये जो हमारे जितने जो जवान वहाँ पे, जिन्होंने एनएसजी के कमांडोज, सीआरपी के कमांडो, जिन्होंने हमारे देश के सर्वोच्च मंदिर, जैसे राकेश जी ने कहा कि जहाँ पे न्याय, नीति, हर चीज़ कानून का जहाँ पे वो सारा एक मंदिर है, वहाँ पे हमला करने वाले को आज ये कहते हैं कि वो कातिल है। तो इनमें और उन टुकड़े टुकड़े गैंग जो जेएनयू में नारे लगाते थे कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, इसका मतलब ये भी उन्हीं के गैंग में से। और अभी तक आज इतने दिन बीत जाने के बावजूद भी किसी भी भाजपा के नेता की तरफ से कोई बयानबाजी ना आना, मुझे इसमें बहुत दुख हो रहा है, क्योंकि ये वही लोग थे जिनकी वजह से हमारी कितनी माताओं बहनों ने अपने सुहाग खोए, कितने हमारे जवानों ने अपने प्राणों की आहुति दी सर्वोच्च मंदिर की सुरक्षा के लिए। और जब ये बात करते थे कि भाई अफजल गुरु जो है उसको फांसी मिली, जैसे राकेश जी ने बताया, आधी रात को, और इसको फांसी दिलाने के लिए और इसकी रुकवाने के लिए कौन कौन बड़े बड़े नेता जो आज की डेट में जिनकी बहुत लहर चल रही है, जिनका बहुत नाम लिया जा रहा है, इन सभी नेताओं ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को जो है वो चिट्ठी लिखी थी, जिस कारण आधी रात को संसद जो हमारा सर्वोच्च न्यायालय जो है, सुप्रीम कोर्ट, वो खुली थी। और आज उसके बाद जब ये ऐसे बयान सुनने को मिल रहे हैं तो मुझे लगता है इनकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। जम्मू में इनके बयानबाजी कुछ और है, कश्मीर जाते ही, क्योंकि ये जो वीडियो जो वायरल हो रहा है ये कश्मीर का है, तो इसका मतलब ये इनकी दोहरे मापदंड हैं। तो इस चीज़ पे इनका किसी ना किसी नेता को इस पे क्लैरिफिकेशन देनी चाहिए, अन्यथा लोगों में गुस्सा आ जाएगा बहुत ज़्यादा। हमें तो देखिए, हम एक सामाजिक कार्यकर्ता होने के नाते, एक राष्ट्रवादी होने के नाते, जब से हमने ये चीज़ सुनी है तब से मैं आपको कहूँ, हमें, जैसे मैंने आपको पहले कहा, दुश्मन की औकात नहीं है। ये हमारे अपनों के घर में जो भीतर बैठे हैं उनकी गद्दारी है, और ये घर के भीतर बैठे वाले गद्दार हैं। कुछ दिन पहले ही बाबू सिंह जी का भी आपने सुन लिया, उनका कहाँ से कनेक्शन जुड़ रहा है। अब ये कश्मीर में जाके भाजपा का जिन्होंने पटका डाल के वहाँ पे बोल रहे हैं कि अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, ये तो वही बयान हुआ ना जेएनयू वाला। तो मुझे लगता है कि इस पे जल्द से जल्द स्पष्टीकरण देना चाहिए और ऐसे नेता को पार्टी से बाहर निकालना चाहिए। रोहित, के इस वाक्य को मैं पूरा करना चाहूँगा। दुश्मन की औकात नहीं, ये अपनों की गद्दारी है। इस तरह की चीज़ें हमेशा देखने को मिलती हैं। दुश्मन घर पर बैठा है, तुम कोसते रहो पड़ोसी को। जब तक हमारे देश के दुश्मनों का खात्मा नहीं होगा, तब तक इस तरह की बयानबाजी जो है वो लगातार जारी रहेंगी। बाबू सिंह, जो कि जम्मू कश्मीर में एक मंत्री रह चुका है, हवाला के केस में आज वो सलाखों के पीछे है, और अफजल गुरु जैसे आतंकवादी को काउंटर करना और उसे कहना कि उसका कत्ल हुआ था, इससे ज़्यादा शर्मनाक चीज़ जो है वो हो नहीं सकती। क्या लगता है कि एक राजनीतिक स्टंट है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं। क्या लगता है कि कश्मीर में लोगों को खुश करने के लिए इस तरह की बयानबाजी जो है वो की जा रही है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि लोग हमें भी भाजपा से जोड़ने की कोशिश करते हैं। देखिए, मैं क्लियर कट बता दूं आपको, आज के आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि हमारा किसी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। अगर भाजपा गलती करेगी तो हम भाजपा की भी ईंट से ईंट बजाने से पीछे नहीं हटेंगे, और जो इसके ऊपर हम बजाएंगे। देखिए, जिस प्रकार से इस घटना को हुआ, आज चौथा दिन है, अभी तक भाजपा के अंदर से किसी का बयान नहीं आया, इस नेता के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। भाई क्यों नहीं की गई? किस उसने दूसरी पार्टी के नेता नहीं, अगर दूसरी पार्टी के नेता होते तो आज उसका पुतला जला रहे होते। वरुण जी, मैं बता दूं, अगर हम पीडीपी को आड़े हाथे ले सकते हैं, हम एनसी को, कांग्रेस के ऊपर हम पुतले फूंक सकते हैं, तो भाजपा के ऊपर क्यों नहीं?
क्या भाजपा के नेता इस प्रकार की बयानबाजी करेंगे तो हम क्या समझेंगे ये देशभक्त हैं? कहाँ से देशभक्त हुए जब ये देश के संविधान के ऊपर ही हमला करने लग गए, देश के कानून के ऊपर ही ये हमला करने लग गए। भाई अगर सरकार ने फांसी दी, सरकार चाहे कोई थी, चाहे कांग्रेस थी, कांग्रेस ने अगर फांसी की सजा उन्होंने उसको फांसी की सूली के ऊपर चढ़ाया, उसको फांसी दी, तो हमने उसको भी सराहा। हम अभिनंदन करते हैं कांग्रेस का भी कि कांग्रेस ने इतने बड़े आतंकवादी को पाला नहीं, उसको फांसी की सजा दे दी। जिस प्रकार से कसाब को कई करोड़ों रुपए उसके ऊपर खर्च किए गए और उसको जेल में रखा गया, लेकिन बाद में अगर फांसी दी गई तो उसको अभिनंदन किया। लेकिन इतने भी दायरे के बीच में अगर करोड़ों रुपए खर्च किए गए वो भी गलत था। अगर जो आतंकवादी पकड़ा जाता है और कसूरवार होता है, कसूरवार तो होता ही है आतंकवादी, किसी नाते से वो छूटने वाला नहीं है, तो उसको उसी समय फांसी या गोली मार देनी चाहिए बीच चौराहे के बीच में ले जाके। जैसे बाहर कंट्रियों में है, जो मुस्लिम कंट्री है सभी में के अंदर यह है कि सऊदी में जो है सरेआम चौक में उल्टा लटका के गोली मार दी जाती है। तो भाई ऐसे कानून जो है आतंकवादियों के लिए हिंदुस्तान में भी लागू। और जिस नेता ने ये बयान दिया है, जिस नेता ने, वो भी मैं ये नहीं मानता वो किसी आतंकवादी से कम नहीं है। क्या उसकी उनके परिवार से उनसे क्या सांठगांठ है, उन्होंने उनसे क्या उनका आपस में कोई वो है, वो भी जांच का विषय होना चाहिए। क्योंकि जो बंदा कहता है कि अफजल गुरु का कत्ल हुआ है, साबित करे वो कि उसका कत्ल हुआ है। उसने किस नाते से कहा कि कत्ल हुआ है? उसने देश के संविधान को ललकार दिया, देश के कानून को ललकार दिया। अब भाई साबित तो करे। जब मीडिया में आ रहा है, वीडियो वायरल हो रही है, तो भाजपा के नेता अभी तक चुप क्यों हैं? इसका जो है क्लेरिफिकेशन देना। अभी कार्रवाई होगी कल को मीडिया के सामने आके वो माफी मांग देंगे, मेरे से गलती हो गई। देखिए सारा जीवन हमने ला दिया, यापन कर दिया हिंदुत्व के ऊपर, अपने देश के राष्ट्र के ऊपर और देश के अंदर जो है राष्ट्रवाद को पैदा करने के ऊपर। हम तो पॉलिटिकल उसमें कहीं नहीं गए ना, हम वोट मांगने नहीं तो जाते, लेकिन हम यही कहते हैं कि हर व्यक्ति जो है वो देशभक्त हो, देश के प्रति सचेत रहे, देश के प्रति ईमानदार रहे, देश के प्रति काम करे। लेकिन इस प्रकार से जो पार्टी अपने आप को राष्ट्रवाद के ऊपर जो है प्रोजेक्ट करती है, जो कहती है कि नेशन फर्स्ट और अपने आप को लास्ट रखती है, तो वो उस पार्टी का नेता अगर इस प्रकार की स्टेटमेंट देता है तो कहीं ना कहीं प्रश्न चिन्ह तो उस पार्टी पे भी लगता है। बिल्कुल प्रश्न चिन्ह जरूर उठेंगे, उठने भी चाहिए। राकेश, आप रोहित आपके पास आऊँगा, आपसे एक सवाल करूँगा। अब भाजपा ये दावा कर रही है कि 50 से ज़्यादा सीटें वो जम्मू कश्मीर में जीतेगी। अगर इस तरह की बयानबाजी अगर कश्मीर में होती है तो मुझे लगता है कि 50 से ज़्यादा सीटें ज़रूर जीतेगी भाजपा। देखिए जैसे अभी भाई साहब ने कहा कि मैं एक बहुत मशहूर, जब ये 2014 में जब ये चुनाव हो रहे थे लोकसभा के, तब एक बहुत मशहूर एक मोदी जी पे एक वो बना था गाना, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, मैं देश नहीं झुकने दूंगा, बिकने दूंगा। तो आज उन्हीं की बातों का अनुसरण करते हुए काफ़ी युवाओं ने, जैसे राकेश जी ने कहा, हमने अपना पूरा जीवन ही खपा दिया। ये भगवा उड़ने वाले यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता था जिहादी सरकारों के ज़माने में, तब भी हम ये शान से भगवा उड़ते थे। आज तो इसका तो चलन ही हो चुका है कि कोई भी बड़ा लीडर आता है तो घर से ही पहले ये भगवा रंग डाल के आता है। खुशी होती है देख के। बट जब ऐसी पार्टी जो देश सर्वोपरि, देश पहले, पार्टी सेकंड और स्वयं लास्ट की बात करती है, उन्हीं के नेता दोहरे मापदंड जब अपनाते हैं, जम्मू में बात करेंगे राष्ट्रवाद की, कश्मीर जाएंगे तो अलगाववादियों के साथ हो गए ना, इसका मतलब कपड़े भी चेंज हो जाते हैं। महाराज जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मुझे ये बताएं कि ये 50+ का जो मिशन है ये किस प्रकार से पूरा करना चाहते हैं। क्या ये ऐसे 50+ का मिशन पूरा करेंगे, जम्मू खिते में कुछ और बयानबाजी करेंगे, कश्मीर जाके बिना तो 50+ पॉसिबल तो है ही नहीं है, क्योंकि कश्मीर में भाजपा को कोई वोट डालता ही नहीं है। देखिए ऐसा है कि कश्मीर के लिए एक बहुत पुरानी कहावत है जो शायद मेरी ही थी कि उनकी हर गाड़ी के आगे एक डंडे की जगह लगी होती है, जिसकी सरकार उसका झंडा। वो देखते हैं, वो कश्मीरी हैं ये, हमें इनको बहुत पुराना इनको ऑब्जर्व करते आए हैं कि जिसकी भी सरकार आएगी उसका झंडा लगाएंगे। पर अब मुझे ये दुख हो रहा है कि कश्मीरियों की बोली अब ये भाजपा वाले अलगाव, जो उनकी अलगाववादियों की बोली थी, अब ये भाजपा के नेता बोलेंगे। तो अगर ऐसे इनका मिशन 50+ है तो मैं तो जम्मू की जनता से अपील करूँगा भैया कि माफ़ करना, ऐसे लोगों के लिए कोसों दूर रहना चाहिए। जब तक अगर ये स्पष्टीकरण नहीं देते, इस पर क्लैरिफिकेशन नहीं देते। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा वरुण जी, देखिए स्लिप ऑफ टंग इन्हीं के नेताओं से होती है। कभी जम्मू कश्मीर पाकिस्तान का भिन्न अंग है, हमारे आतंकवादी भाई ये हाफिज सईद जी, इज्जत देना है, हमारे संस्कार है, इज्जत दो। पर ये लोग जो लोग इज्जत डिजर्व नहीं करते, जो हमारे शहीद, हमारे जवानों को शहीद करें, हमारे सैनिकों को शहीद करें, हमारे पुलिसकर्मियों को शहीद करें, जिनकी वजह से हमारी माताएं बहनें बेवा हो, आप ऐसे लोगों के लिए जी और ऐसे लोगों के लिए आप बोल रहे हो कि वो कातिल है, तो आप प्रूव करो
जब तक ये प्रूव नहीं होगा, इसके आने वाले दिनों में इसके परिणाम बहुत भयानक होने वाले हैं। राकेश जी ने आपको बता दिया, हमने पूरा जीवन खपाया है, अब जीवन की अगर आहुति भी देनी पड़ेगी ना तो हम उससे पीछे नहीं हटने वाले। तो बिल्कुल आपने इस वीडियो में भी देखा कि किस तरह से अभिजीत जसरोटिया भाजपा नेता कश्मीर में एक रैली को संबोधित कर रहे हैं और अफजल गुरु को कह रहे हैं कि उसका कत्ल हुआ था। राकेश जी, क्या लगता है कि किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं एक चीज़ और भी इसके ऊपर ध्यान देना, देखिए जिस संसद भवन के हमले में अफजल गुरु दोषी था, माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी पहले व्यक्ति थे जो माथा टेक के अंदर घुसे। बिल्कुल। जब वो संसद भवन के अंदर गए, उन्होंने वहाँ पर प्रणाम किया जहाँ पर उन शहीदों की जो है वो बनाई गई है, प्रतिमा बनाई गई है, और उसके बाद वो माथा टेक के उस संसद भवन में जाते हैं और उन्होंने इसको संज्ञान दिया कि ये एक मंदिर है। इससे पहले कोई नहीं कहता था कि ये मंदिर है, लेकिन उन्होंने ही सबसे पहले उसको नाम दिया कि ये एक मंदिर है, क्योंकि देश का कानून और देश का संविधान यहाँ से लागू होता है। तो ये मंदिर किसी मंदिर से कम नहीं। तो ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी के जो सिपाही हैं, इस प्रकार की गंदी राजनीति करेंगे, इस प्रकार से देश को बेचने का काम करेंगे, देश के संविधान और देश की निष्ठा और उसके ऊपर उंगली उठाएंगे, तो कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी के उन विचारों का, उनका कहीं ना कहीं ये जो है ये विलय कर रहे हैं और उनको कहीं ना कहीं ख़त्म कर रहे हैं। तो उनको भी, दिल्ली वालों को भी और यहाँ के भी जो बड़े बड़े नेता हैं, देखिए हमने पहले ही कहा, जो देश के बारे में बात करेगा, जो देश के बारे में सोचेगा, जो अच्छे कार्य करेगा, हम अभिनंदन करेंगे, हमेशा उसके साथ रहेंगे। जो राष्ट्र हित में बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, जो देश प्रेम की बात करेगा, जो देश के तिरंगे के लिए खड़ा रहेगा, जो देश के तिरंगे का सम्मान करता रहेगा, हम हमेशा उसके साथ खड़े रहेंगे। कार्रवाई की क्या मांग कर रहे हैं? देखिए, कार्रवाई की मांग यह है कि माननीय जो हमारे इसके भाजपा के जो अध्यक्ष हैं रविंदर रैना जी, उनसे हमारी अपील है कि रविंदर रैना जी, हमेशा आप राष्ट्रभक्ति की बात करते हैं और हमेशा आप राष्ट्रभक्ति के ऊपर ही भाषण देते हैं। तो अगर राष्ट्रभक्ति के ऊपर ऐसे लोग प्रश्न चिन्ह लगाएंगे और उनके ऊपर आप कार्रवाई नहीं करेंगे, तो ये प्रश्न चिन्ह आपके ऊपर भी खड़े होंगे। आप तुरंत जल्द से जल्द उसके ऊपर कार्रवाई कीजिए। ये अभिजीत जसरोटिया नाम का जो आपका कार्यकर्ता है, अगर इसी प्रकार से ये कश्मीर के अंदर बयानबाजी करता रहा, तो मुझे लगता है जो आप 50+ का सपना लेके चल रहे हैं ना, तो ये आपका कभी पूरा होने वाला नहीं है। इसके ऊपर आपने सोचना है और हमारे किए पे भी आप मिट्टी ना फेरें। हमने अपना जीवन दिया है, तो इसलिए आपसे हमारा अनुरोध है कि जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई करें, नहीं तो आने वाले दिनों में हमें कार्रवाई करवाना भी आती है। फिर सार्वजनिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। हम ये कहेंगे कि सार्वजनिक रूप से कार्रवाई होनी चाहिए। जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म पे या सार्वजनिक पटल पे ये जो वीडियो आ रही है, जिसका हमने भी संज्ञान लिया, राकेश जी ने भी लिया, जिसकी आप बात कर रहे हो, तो ये पब्लिकली ही इनको इस पर कोई कार्रवाई करनी चाहिए। देखिए, ये जो 50+ का है, ये एक जुमला बन के रह जाएगा। वैसे ही हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं भाजपा के, इनको वैसे भी काफ़ी इनका जम्मू के पप्पू के नाम से इनको संज्ञान दिया गया। अभी ये इनके पे टाइम है, अभी ये कुछ ऐसे, देखिए इन्हीं के लोगों की वजह से इनको ये जुमलेबाजी का जो टैग लगा था, अब इनके पास मौका है, कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। बिल्कुल। और सार्वजनिक रूप से करें, जिससे ये है कि जो हम जैसे लोग जो राष्ट्रवाद के प्रति जो जिनमें हमारे में आस्था है, हमें पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जो देश की बात करेगा, हम उसके साथ खड़े हैं। जैसे राकेश जी ने कहा, जो तिरंगे के सम्मान में है, जो हमारे सैनिकों के सम्मान में है, हम उनके साथ हैं। बट जब इनके ऐसे नेता ऐसी बयानबाजी करेंगे, तो इनके दोहरे जो मापदंड हैं वो उजागर होते हैं। ऐसे मापदंड और पब्लिक के माइंड में क्रीप ना करें। इसलिए हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द और एक ऐसी कार्रवाई हो कि नसीहत हो जाए कि इनकी जो नेताओं की, इन्हीं के नेताओं की स्लिप ऑफ टंग होती है, वो दोबारा इस जो जुबान को लगाम जो है वो रविंदर रैना जी लगा सकते हैं, या तरुण चुग जी जो इस समय जो प्रभारी हैं जम्मू कश्मीर के, उनको इस पर संज्ञान लेना चाहिए। आप जितनी मर्जी ज्वाइनिंग करा लीजिए, जितना मर्जी करवा लीजिए, आदमी की विचारधारा कहाँ से चेंज करेंगे? ये भगवा उड़ने से आपके अंदर वो चीज़ नहीं आ जाएगी जब तक वो भीतर से नहीं तैयार होते ना। ऐसे लोगों को आप भाजपा के साथ प्लीज़ ना जोड़ें। इससे आपकी छवि राष्ट्रीय लेवल से लेके प्रदेश लेवल तक बहुत खराब होगी, धूमिल होगी। इसलिए प्लीज़ कड़े से कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। कार्रवाई जो है वो ज़रूर होनी चाहिए। और भाजपा नेता अगर इस तरह की विवादित बयानबाजी करता है और भाजपा की चुप्पी ये साफ करती है कि वो अपने नेताओं पर कभी कार्रवाई नहीं करती, लेकिन अगर किसी दूसरी पार्टी के नेताओं ने अगर इस तरह की बयानबाजी की होती, तो आज भाजपा के कार्यकर्ता, भाजपा के नेता सड़कों पर होते और उस नेता का पुतला भी अभी तक जला चुके होते। लेकिन
कार्रवाई अभी तक अभिजीत जसरोटिया पर नहीं हुई है, लेकिन अब मांग उठना शुरू हो चुकी है कि ऐसे नेता पर कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। बन रहे द पब्लिश के साथ, धन्यवाद।